नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स जाऊ प्रशांत धवन। नाउ इंडिया ने रिसेंटली मना कर दिया रशिया को कि हम लोग आपकी सी मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि इससे जापान के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं ये खराब हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इंडिया वॉस्टॉक 2022 की जो लैंड मिलिट्री एक्सरसाइज है यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा, मगर वी विल स्टे अवे फ्रॉम नेवल ड्रिल टू अवॉइड हर्टिंग जापान सेंसिटिविटी। नाउ ये पूरा इशू क्या है, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताता हूँ। देखिए वॉस्टॉक के बारे में आपने सुना होगा, कुछ साल पहले ये मिलिट्री ड्रिल लगातार होती थी, फिर कोविड के बाद हमने देखा कि ये मिलिट्री ड्रिल्स लगातार हो नहीं पाई। वॉस्टॉक और जपाड ये दो बहुत ही बड़ी मिलिट्री ड्रिल्स हैं रशियन फेडरेशन की, और 2022 के सितंबर महीने में 1 से लेकर 7 तारीख तक, ये जो डेट्स है याद रखना है, इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बताऊंगा बाद में। तो सितंबर 1 से लेकर 7 तक इंडिया, चाइना, रशिया, उसके अलावा कई और कंट्रीज जैसे कि किर्गिस्तान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, ये सब देश जाएंगे रशियन फेडरेशन में। टोटल बताया जा रहा है कि 50,000 सोल्जर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और बड़े स्केल पर युद्ध अभ्यास यहाँ पे किया जाएगा। इनिशियली लग रहा था कि शायद इंडिया ऑल टुगेदर वॉस्टॉक में पार्टिसिपेशन ही ना करे क्योंकि रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, शायद यूरोप या फिर यूएस इंडिया की आलोचना करेगा, मगर इंडिया ने यह क्लियर कर दिया कि हम ऑल टुगेदर पूरे वॉस्टॉक मिलिट्री ड्रिल को बॉयकॉट नहीं करने वाले। और मेरे हिसाब से इंडिया बढ़ चढ़ के इस मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन करता अगर रशिया यहाँ पे जो युद्ध अभ्यास है ना ये बिल्कुल जापान के करीब ना करवा देता। देखो रशिया ने यहाँ पर करी शरारत। रशिया ने क्या सोचा कि प्राइमरली वॉस्टॉक 2022 कराएंगे ये रशिया के ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट मतलब कि ये हिस्सा हो गया यहाँ से यहाँ तक। उसके अलावा आपको पता होगा रशिया का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा यहाँ पर भी आता है जिसको हम कहते हैं व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक की डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने $1 बिलियन का लोन भी दिया है रशिया को। तो व्लादिवोस्तोक के बिल्कुल करीब आपको मिलेगा द सी ऑफ जापान। और रशिया ने यहाँ पर क्या डिसाइड किया कि वॉस्टॉक 2022 के एक्सटेंशन में ना सी ऑफ जापान में सारे जो ये देश हैं ये अपनी नौसेना लेके आएंगे और यहाँ पर हम करेंगे युद्ध अभ्यास। अब चाइना तो यहाँ पर तैयार हो गया क्योंकि जब आप सी ऑफ जापान में करोगे युद्ध अभ्यास तो आप डायरेक्टली थ्रेट कर रहे हो जापान को, और जापान ने ऑफिशियली इस मिलिट्री ड्रिल का विरोध भी किया। जी हाँ, जापान की सरकार ने ऑफिशियली कहा है कि जो ये सी कंपोनेंट है, मैरीटाइम कंपोनेंट है वॉस्टॉक 2022 का, ये गलत है। इससे जापान की सिक्योरिटी को एक बहुत ही बड़ा थ्रेट खड़ा होता है। और इसलिए आपने देखा होगा रिसेंटली न्यूज आई थी कि जापान ने डिसाइड किया है कि हमेशा ये लोग 1000 लॉन्ग रेंज मिसाइल डिप्लॉय करके रखेंगे अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, और इसका रीजन ही है वॉस्टॉक 2022। आपके सामने आर्टिकल है रशिया चाइना मल्टीलैटरल वॉस्टॉक 2022 ड्रिल्स अलार्म्स जापान। लिटरली वहां पे आज के समय अलार्मिंग सिचुएशन है और जापान ने यहां पर कहा है कि अपनी रक्षा करने के लिए ये 1000 लॉन्ग रेंज मिसाइल डेवलप करेंगे और हमेशा इनको डिप्लॉय करके रखेंगे। और ये जापान कर भी देगा क्योंकि जो यूक्रेन में हुआ है वो देखकर जापान में जेन्युइनली फियर आज के समय बहुत ज्यादा होगा कि कल को अगर रशिया और चाइना ने इकट्ठा अटैक कर दिया और यूएस डर के मारे पीछे चला गया, यूएस ने कहा कि हम न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहते, तो जापान को बचाने के लिए उस केस में कोई नहीं आने वाला। और अगर आप सोच रहे हैं कि रशिया चाइना इकट्ठा क्या ऐसा कर सकते हैं, तो देखिए इसके चांसेस मैं कहूंगा काफी हाई हैं, क्योंकि याद रखिएगा आज तक इवन 2022 में रशिया और जापान ने कोई भी पीस डील साइन करी नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक आप अगर देखो तो बस सीज फायर चल रहा है, कोई पीस डील रशिया और जापान के बीच में साइन नहीं हुई। उसके अलावा टापुओं को लेकर जापान का विवाद चल रहा है चाइना के साथ आपको पता होगा सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर विवाद है। उसके अलावा रशिया के साथ भी विवाद है जापान का कुरेल आइलैंड्स को लेकर। यहाँ पे आप देख पाओगे ये हैं कुरेल आइलैंड्स, इनको जापान भी क्लेम करता है, रशिया भी क्लेम करता है। और आपको याद होगा मोस्ट रिसेंटली जो क्वाड का समिट हुआ था जहां पर पीएम मोदी भी गए थे, जो बाइडेन गए थे जापान में, ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी गए थे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट हो रहा था। उसी दौरान बिल्कुल जापान के पास से रशिया और चाइना ने 6 बॉम्बर एयरक्राफ्ट उड़ा दिए थे। वर्ल्ड न्यूज बनी थी कि क्वाड को बिल्कुल चुनौती दी है रशिया चाइना ने कि इस इलाके में रशिया और चाइना मिलकर कोऑपरेशन करेंगे। तो सी ऑफ जापान को लेकर ऑब्वियसली जापान बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहेगा। कितना अजीब लगता है आप खुद सोचिए कि सी ऑफ जापान में इंडिया की नेवी, रशिया की नेवी, चाइना की नेवी तीनों होते। जापान खुद सोचता कि हम इंडिया को सपोर्ट कर भी क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा जापान इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट सपोर्टर्स में से एक है। जापान ही वो देश है जिसने 2015 में कहा था कि अरुणाचल प्रदेश एक इंटेग्रल पार्ट है इंडिया का,
उसके अलावा जापान की एजेंसीज ने कहा था कि चाहे वर्ल्ड बैंक अरुणाचल प्रदेश को फंड ना करे, हम फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। और इसलिए आज के समय आप देख रहे होंगे कि अरुणाचल प्रदेश में जापानीज लैंग्वेज एज ए स्किल सिखाई जा रही है यूथ को, ताकि यहाँ पे लोग जापानी सीख कर कल को जापान में काम करने के लिए भी जा सके। फिर इसके अलावा आप अगर देखो तो जापान और इंडिया ने 10 साल का एक मिलिट्री पैक्ट भी साइन कर रखा है, जिसके अंडर इंडिया यूज कर सकता है जापान के मिलिट्री बेसिस और जापान यूज कर सकता है इंडिया के मिलिट्री बेसिस लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए। अब फिर इस सब के अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि जो वॉस्टॉक 2022 है ये 1 सितंबर से लेकर होगी 7 सितंबर तक, ठीक है। अब शेड्यूल कुछ ऐसा है कि जैसे ही वॉस्टॉक 2022 खत्म होगा ना, उसके ठीक अगले ही दिन 8 सितंबर को इंडिया के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडिया के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी दोनों जाएंगे जापान में 2+2 मीटिंग के लिए। आपको पता होगा जापान इंडिया के बीच में 2+2 का सिस्टम है, जहां पर इंडिया के विदेश मंत्री रक्षा मंत्री जापान के विदेश मंत्री रक्षा मंत्री मिलकर बात करते हैं साल में एक बार। तो कितना अजीब लगता कि एक दिन पहले ही तो आपकी नेवी सी ऑफ जापान में थी, आप चाइना रशिया के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास कर रहे थे, अब अगले ही दिन आपके जो यहाँ पर मिनिस्टर्स हैं ये आ गए हैं। तो ये देखिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बहुत ही कंफ्यूज सा दिखाता। तो इंडिया ने बहुत ही सही टाइम पर निर्णय ये लिया है कि हम लोग वॉस्टॉक 2022 में पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया की थल सेना जाएगी, मगर हम नेवल जो इसका पार्ट है वहां पर पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, ताकि जापान की जो सेंसिटिविटी है ये हर्ट ना हो जाए। अब यहाँ पे आप उससे सवाल पूछोगे, जापान की सेंसिटिविटी का हमने सोच लिया, रशिया की सेंसिटिविटी का क्या? रशिया यहाँ पर ये नहीं सोचेगा कि ऐसे टाइम में जब हमें इंडिया का सपोर्ट चाहिए था, हम चाहते थे कि दुनिया को हम दिखाएं कि इंडिया हमारे साथ खड़ा है, इंडिया ने बैक अवे कर लिया। देखिए हमें कहीं ना कहीं चूज करना था, हमारे लिए ये बिल्कुल एक मुश्किल निर्णय था, और कहीं ना कहीं रशिया इंडिया के इस डिसीजन को नोटिस करेगा, और हो सकता है कि इंडिया का ये निर्णय फ्यूचर में रशिया की जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है उसको भी इम्पैक्ट करे। बट इन दी एंड देखिए, हमेशा आप न्यूट्रल नॉन अलाइंड नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं आपको बताना होगा कि इस मामले में, इस मुद्दे पे हम रशिया के साथ नहीं खड़े, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया हैज डन। नाउ यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा आपसे, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, क्या आपके हिसाब से भारत का निर्णय ठीक है, या फिर आप मानते हैं कि यही सही टाइम था दुनिया को दिखाने का कि हम रशिया के साथ खड़े हैं, रशिया को बैक करते, चाहे एक बार को जापान नाराज भी हो जाता वो हम एक बार को झेल लेते, मगर रशिया लॉन्ग टर्म एलाई है, तो रशिया के लिए एक बार को ये जो सीप कंपोनेंट है इस मिलिट्री ड्रिल का, यहाँ पर भी करना चाहिए था पार्टिसिपेट। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसको टाइटल मिल गया है दुनिया के लोएस्ट फर्टिलिटी रेट का। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज वहां पर एक महिला कितने बच्चों को पैदा कर रही है। तो एक देश है जिसका पिछले साल भी दुनिया का लोएस्ट फर्टिलिटी रेट था, मतलब कि इनकी पॉपुलेशन क्रैश कर रही है, और इस साल भी इनका सबसे लोएस्ट फर्टिलिटी रेट बताया जा रहा है। और वर्ल्ड मीडिया ने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया है कि इस कंट्री ने रिकॉर्ड किया है दुनिया का सबसे लोएस्ट फर्टिलिटी रेट, महिलाएं यहां पर सबसे कम बच्चों को पैदा करती है। तो ये है यहाँ पे आपके ऑप्शंस, बताओ दुनिया में सबसे कम फर्टिलिटी रेट किस कंट्री का आपको मिलेगा? साउथ कोरिया, जापान, नॉर्थ कोरिया या फिर रशिया? सही आंसर आपको मैं नहीं दूंगा, सही आंसर आप करिए कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर यहाँ पर क्या है। और फाइनली आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी की जो 20% डिस्काउंट सेल है ये कुछ ही दिनों के लिए फिर से एक्टिव हुई है। अगली बार ये मोस्ट प्रॉब्ली 1 महीने बाद ही एक्टिव होगी, इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो सभी कोर्सेज पर, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, सभी कोर्सेज पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगी ये पिन कमेंट, यहाँ पे करो यूपीएससी के लिंक पर क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी का कोर्स फ्रॉम अनअकैडमी। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो प्राइसेस लिखे हैं ना यहाँ पर, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको 36 महीने का जो कोर्स है ये परचेज करना है। अभी आप कॉलेज स्टूडेंट हो, टाइम है 1-2 साल का, आराम से आप रुक कर प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर यूपीएससी। तो अगर आप 36 महीने का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग, और सिर्फ 2397 रुपीज पर मंथ में आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं while sitting at your home through अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।